पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 4, 5 और 6 पर मनन चिंतन करेंगे। हम पढ़ते हैं, सुलेमान जब राजपाट को संभाला, जैसे ही सुलेमान राजा बना, 3 लोगों का वध कर रहा है, प्राणदंड दे रहा है। पहला आदमी है अदोनिया। अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं इसको। अदोनिया दाऊद का ही बेटा था। देखिए, राजा दाऊद के बेटे के साथ साथ 4 बेटे लोगों की मृत्यु हुई है। यह बाय चांस नहीं हुआ है ना, इसके पीछे कारण है। कारण जानना है तो हम लोगों को फिर से हम लोग शामुएल के दूसरे ग्रंथ में जाना पड़ेगा, जहाँ पर पहली बार राजा से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो है बेतशेबा नामक स्त्री के साथ बलात्कार और उसके पति को छिपाते हुए उसको मरवा डालना। उसके तुरंत बाद नातान नबी को भेजा प्रभु। और सामुएल का दूसरे ग्रंथ का अध्याय 12 में देखते हैं, तब नातान ने कहा कि एक छोटी कहानी सुनाया। एक नगर में 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति रहते थे। एक धनी था, दूसरा गरीब था। धनी के पास बहुत सारी बकरियां हैं और गरीब के पास एक ही था। लेकिन जब धनी के घर में कोई मेहमान आया तो अपने बकरियों में से नहीं, लेकिन गरीब की एक मेमना जो सबसे प्यारा था उसको ले लिया और उसको मार करके ज़बरदस्त और मेहमानी किया, है ना। वचन संख्या हम लोग देखते हैं अध्याय 5 में, दाऊद का क्रोध भड़क उठा। जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसे प्राणदंड दिया जाएगा। और 6 में देखते हैं, बहड़ का 4 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने निर्दय काम किया है। ऐसे नातान नबी ने जब उनको कहा कि वो व्यक्ति आप ही हैं, दाऊद ने जो उससे कहा वो मिलना ही है प्राणदंड 4 गुना, और जो मारा है उसका 4 गुना उसको चौंकाना पड़ेगा। तुरंत पश्चाताप किया दाऊद। हम देखते हैं रोया। तब प्रभु ने नातान से कहा, बोलो इसको कि तुम नहीं मरोगे। इसलिए प्राणदंड से छुटकारा मिला, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही हुआ। इसीलिए 4 गुना दाम चुकाना होगा। इससे उसने किसी और को समाप्त होना पड़ेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, प्रिय लोगों में 4 जन जाएगा। सबसे प्रिय कौन है? क्योंकि मेमना उसके लिए बहुत प्रिय था और उसलिए जो दाऊद के परिवार से जो प्रिय है उसको जाना पड़ेगा। इसलिए दाऊद के लिए जो प्रिय 4 संतान है ना, यह बाय चांस नहीं हुआ है मेरे भाई बहनों। जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसी के द्वारा यंत्रणा मिलेगी। मैं बार बार बोलती हूँ। अब दूसरा व्यक्ति योआब है ना। योआब राजा दाऊद का बड़ा साथी था, स्वामी भक्ति था। इससे बहुत अच्छा इनकी बंधुत्व थी। दाऊद के साथ हमेशा रहता था साथ ही, लेकिन उसने कुछ गलत कार्य कर बैठा। उसने 2 सेनापतियों को मार डाला था, वो भी शांति के समय में, युद्ध के समय में नहीं, छल करके मार दिया था। अब अबनेर को भी और दूसरा अमासा को छल से मारने के कारण उसके ऊपर भी विपत्ति आई है, वो भी मारा गया है। अब तीसरा व्यक्ति सिमई है, जो हम देख रहे थे जब राजा अपना घर छोड़कर भाग रहा था तो वो पीछे पीछे जाकर के गाली दे रहा था, श्राप दे रहा था उसको और मृत्यु दंड उसको मांग रहा था, है ना। तुम्हारे ऊपर मृत्यु आए, राजा दाऊद के ऊपर। मतलब देखिए, जब किसी पर आप श्राप देते हैं क्या होगा? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 से और वचन संख्या 30 में, जब कोई व्यक्ति अपने विरोधी को कोसता है वो अपने ही को कोसता है ना। ये सब आपके अंदर अगर पाप है, आप किसी और को श्राप देंगे, श्राप आपके ऊपर आ जाएगा मेरे भाई बहनों। जो भी श्राप विपत्ति आपने दिया आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए उसने विपत्ति मृत्यु को मांगा, उसके ऊपर आया मृत्यु और विपत्ति। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मृत्यु हुई है उसकी, है ना, सिमई की। इसलिए 3 कार्य सुलेमान के द्वारा हुई है राजा बनने के बाद में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 का 4 में 1000 होम बलियाँ चढ़ाता है। उस रात प्रभु ने दिखाई दिया है और कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दूंगा, मांगो।
उसने धन संपत्ति नहीं मांगा मेरे भाई, लेकिन जो प्रभु को प्रिय था वही चीज़ मांगा है, यानी प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? ईश्वर को पहचानने की कृपा, वो मांगा। प्रभु प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, तुमने अध्याय 3 वचन संख्या 10 में, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगा, ना कुछ भी नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगा, ना अपने शत्रुओं को विनाश करने के लिए, तुमने न्याय करने के लिए विवेक मांगा है ना। इसलिए वचन संख्या 12 में बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमको ऐसी बुद्धि और विवेक प्रदान करूँगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कोई होगा ना बाद में होगा। हालेलुया। जो तुमने नहीं मांगा वो भी तुमको दे दूँगा। इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार हमको भी मांगना है मेरे भाई मेरी बहन, बाकी सब चीज़ मिल जाएगा हम लोगों को। इसलिए वचन कहता है, यीशु ने क्या किया? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में कहता है, तो तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ तुमको मिल जाएगा। उसका राज्य क्या है? ईश्वर की कृपा की खोज उसका राज्य है। हाँ मेरे भाई बहनों, हमको पता लगाते रहना है कि कौन सा बात प्रभु को प्रिय है। इफिसियों के पत्र अध्याय 5:10 में कहता है, इसीलिए प्रभु को पहचानने की कृपा मांगा, इसलिए बाकी सब मिल गया उसके लिए। और बताते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 5 वचन संख्या 9 में ईश्वर ने सुलेमान को प्रचुर मात्रा से प्रज्ञा और विवेक दिया। देखिए, बालू के सदृश उसका विशाल हृदय भी दिया। देखिए, एक विशाल और प्रचुर मात्रा में विवेक उसको दिया। वचन संख्या 12 में देखते हैं, उसके द्वारा कही गई सूक्तियों की संख्या 3000 थी, और वो सब हमारे पास अभी नहीं आया है, बीच में कहीं नष्ट हो गया होगा। केवल कुछ सूक्तियाँ और हमारे पास आए हैं। 1005 गीतों में सबसे सुंदर गीत जो है सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत हमारे पास है, आए हैं हमारे पास। आगे हम देखते हैं, तिरूस के राजा हीराम के पास संदेश भेजता है। अध्याय 5 वचन संख्या 15 में देखेंगे, वचन में कहता है, एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, और मैं अपने प्रभु ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। दाऊद मंदिर बनाने की जो सोच अपने बेटे पर रख करके गया था, इसलिए मंदिर बनवाना चाहता है सुलेमान। वचन संख्या 30 में देखते हैं, आप मेरे लिए लेबानोन में देवदार काटने का आदेश दें। किसको? हीराम के पास संदेश भेजता है और कहता है, हमको देवदार काटने के लिए आज्ञा दें। लेबानोन के देवदार जो है सबसे उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित लकड़ी है ना। दुनिया की सबसे सुंदर लकड़ी में से ये देवदार की लकड़ी है ना। इससे पता चलता है कि राजा दाऊद सबसे उत्कृष्ट लकड़ी को व्यवहार करने के लिए कहा था, है ना। इसीलिए लगाना चाहता है उसी के अनुसार, और वो स्वीकार भी करता है। देखिए, यहाँ पर वचन में कहता है, सीदोनियों की तरह लकड़ी काट सके। उस समय की बात है कि सीदोनियों की तरह लकड़ी के कामों में माहिर और कोई दुनिया में कोई नहीं था हीराम के जैसा। विशेषकर उन लोग लकड़ी को पहचानता था, उन लोग लकड़ी को पहचान सकते हैं, बाहर से देखने से ही वे लोग पहचान सकते हैं। लकड़ी किस समय काटना है उसको भी पहचानते हैं। ये बात सच्ची है और ये कहानी जैसा नहीं है मेरे भाई बहनों, ये सबूत है इसमें बाइबल में। तो वे लकड़ी गिराने की कला भी जानते थे और लकड़ी को गिराने के बाद काट कर तैयार करने की रीति अच्छी तरह से जानते थे सीदोनी लोग। इसीलिए अच्छे लोगों को ही, यानी सबसे उत्कृष्ट लोगों को ही काम में, मंदिर का काम में ये लगाना चाहा। अध्याय 5 वचन संख्या 27 में हम देखते हैं, राजा सुलेमान ने 30,000 लोगों को बेगार में लगाया, ऐसे लिखा हुआ है।
और उनमें से 10,000 लोगों को लेबानोन भेज दिया करता था। वे महीने भर लेबानोन में काम करते और 2 महीने के लिए घर आ जाते। देखिए कितना सुंदर है ना। 30,000 लोग हैं, 10,000 को भेजेगा 1 महीने और अगले 2 महीने घर में रहेंगे। 1,000 का और देखते हैं 10,000 जाएंगे, सॉरी 10 और 10,000 जाएंगे, 2 महीने घर में रहेगा। उसके बाद फिर इसलिए हमेशा के लिए 10,000 लोग काम में जाएंगे। 1 महीना काम करने के बाद में 2 महीने के लिए छुट्टी, घर में रह सकता है। और अदोनीराम कार्य को देखरेख करता था। इसको ठेकेदार की तरह लगाया है। देखिए इसमें राजा दाऊद की प्रज्ञा है। उस समय इतने साल पहले उसने शिफ्ट सिस्टम, जो घर में रहने वाला और इस तरह के बारे में उन्होंने सोचा। लगातार कार्य में नहीं लगाया, उसको नहीं लगा सकता है। 1 साल के लिए तुम वहीं रहो, उनको थकाना नहीं है। 1 महीने रहने के बाद घर में रहना है, उसके परिवार को देखरेख करना है ना, और पत्नी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, उनकी उपस्थिति चाहिए उनको। इसीलिए 1 महीना काम करने के बाद 2 महीना छुट्टी दे। कितना विशाल हृदय था सुलेमान का और प्रज्ञा थी उनमें। इसीलिए सारा सिस्टम है ना, शिफ्ट सिस्टम उन्होंने बनाया है और आज तक वो भी चलता आ रहा है। हालेलुया। और एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है ना। हम लोग देखते हैं कई बार इस अध्याय में हम लोग राजा और उसके महत्वपूर्ण कार्य को सुनेंगे, है ना। देख रहे हैं अध्याय 5 वचन संख्या 31 में राजा की आज्ञा थी कि मंदिर की नींव सुंदर गढ़े हुए पत्थरों से बनाई जाए और बड़े बड़े पत्थर तथा बहुमूल्य पत्थर खोद निकाले जाएं। काहे के लिए निकाला जाए? नींव में देने के लिए अच्छा अच्छा पत्थर ऐसे उसको खोद निकालने के लिए कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसको क्या करवाएगा सुलेमान। जय यीशु।